इमरान खान सच्चा है या झूठा? आज हम सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं और झूठ आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। ये अल्लाह का घर है और ये दीवार है। कसम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शान की कसम, जाहो जलाल की कसम, अरूज की कसम, जो लोगों को ज़िवाल देता है उसकी कसम। अल्लाह अलल हक है, अल्लाह अलल हक है। इमरान खान हक और सच की राह पर गामज़न है। इंसान है, ख़ताओं का पुतला है, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन सीखता भी इंसान अपनी ही गलतियों से है, दूसरा उसे कोई नहीं सिखाता। अगर इमरान खान, मुर्शिद इमरान खान, उसको पैसे की तलब होती तो जब वो अपनी बेगम पहली को, जमायमा खान को तलाक दे रहा था तो पैसे उसको मिल रहे थे, बेतहाशा पैसे, इतने पैसे कि आपकी और मेरी सोच है शबाजू निवाजू का पेट भी फुल हो जाता और जनाब उसका ख़ानदान भी फुल हो जाता। यूँ फुल हो जाता कि पैसा खाते खाते वो कब्रों में मर जाते, बढ़ जाते। और अगर मुर्शिद इमरान खान को पैसे की ज़रूरत होती, पैसे की लालच होती, हिर्स होता, तो जनाब वो शौकत खानम कभी ना बनाता, वो पैसे इकट्ठे करके तितर बितर हो जाता। लेकिन नहीं, उसने इंसानों की खिदमत करने का सोचा, क्योंकि ये ईमान का एक ऐसा जज्बा है, एक ऐसी दौलत है कि जो बंदा इस जज्बे के साथ, इस दौलत से सरशार है, दुनिया की ताकत, दुनिया की दौलत उसे ख़रीद नहीं सकती। तो जनाब मुर्शिद इमरान खान के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम जो लगाए गए, चोरी के लगाए गए, आपको पता है कि चोरी क्यों नहीं मिली? आप सोचिए, गौर कीजिए, वरना हज़ारों केस बन सकते थे। आपको पता है अगर मुर्शिद इमरान खान ने करप्शन की होती तो मेरे प्यारे नाजरीन, सिर्फ घड़ी ही क्यों मिली? क्योंकि मुर्शिद इमरान खान को झूठा साबित करने के लिए, या कि ये करप्शन करता है, ये चोरियां करता है, जनाब छोटी सी घड़ी उनको क्या ज़रूरत थी? क्योंकि उनको मिली ही कोई और चीज़ नहीं, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा बना के और यानी कि ऐसा ड्रामा रचाया गया जिसका ना कोई नाम है ना कोई निशान है। तो जनाब मुर्शिद इमरान खान एक सच्चा, एक पक्का ईमानदार है। बाकी गलतियां होती रहती हैं, छोटी बड़ी, लेकिन इतना बड़ा गुनाहगार नहीं है कि जनाब आप उसको इस तरीके से तोड़ें, इस तरह उसको जेलों में और पार्टी के साथ, ये सारा कुछ जो आप खेल देख रहे हैं, रोज़ इसके ऊपर डिस्कशन होती है। बहरहाल जनाब ये है कि मुर्शिद इमरान खान हक और सच के साथ खड़ा है और वो चाहता है कि मुल्क पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती हो और कानून की हुक्मरानी हो। अमीर के लिए, गरीब के लिए एक ही कानून हो, कानून के शिकंजे में सब बराबर हों। तो जनाब जो बंदा सच और हक पे खड़ा होता है वो यही चाहता है कि अगर मैं हूँ या मेरा भाई है या कोई और है, ऐरा गैरा नत्थू खैरा, उसके लिए कानून बराबर। चाहे मैं हूँ, मुझे भी कानून के कटारे में ठोक दें, डाल दें। तो जो झूठा होता है वो जनाब ढील करता है, ढील देता है, वो 100 यानी कि इस किस्म के घरौने किस्म के ड्रामे रचाता है और जनाब वो डील करके, ढील दे के तितर बितर हो जाता है। तो जनाब वो ये नहीं कहता, कभी नहीं कहता कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हो। जी, वही शख्स कानून के बारे में कह सकता है जो कानून को करीब से जानता हो, जो कानून को ये समझता हो कि कानून आएगा, कानून पाकिस्तान में राइज होगा तो मुल्क तरक्की करेगा, तो आगे मुल्क जाएगा। तो जनाब ये क्रेडिट ये किसी के खाते में नहीं जाती, ये मुर्शिद इमरान खान के खाते में जाती है। आप देख लें, बड़े बड़े उलमाए कराम, किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं इमरान खान की हिमायत की।
हक और सच के ऊपर वो डट गया है और इन सारे डाकू चोर लुटेरों के ऊपर नथ डाली हुई है। ये यूँ समझें कि मुर्शिद इमरान खान इन सब का बाप है, निज़ाम का भी, और ये निज़ाम जो है लुहारों वाला इनका भी बाप है। इंशाअल्लाह इन सब का किला कमा होने वाला है। थोड़ी सी देर रह चुकी है क्योंकि ये जो मतला है ये साफ़ हो गया है, अब सारा इकट्ठा हो गया है। अवाम इनको लित्तरों से भगाने वाली है। इंशाअल्लाह ये कीड़े मकोड़े अपनी ही मौत मरने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम।